तो बहुत बड़ी बात कही कि शायद पाकिस्तान आपको तो खैर अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ईमेल आया और डायरेक्टर साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान का हाल हो सकता है। इसमें हमारी जो केंद्र सरकार है और जो सुरक्षा एजेंसीज है, आप लोगों ने कुछ इस चीज़ को लेकर उनसे कोई कंप्लेन की है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए? मैंने फतवा जो आया था वो और जिस मेल पे आया था वो, उसके प्रूफ सब मैंने अपनी उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्योंकि मैं बिलोंग वहाँ से करता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को इस पर कार्रवाई करने के लिए भेज दिया है। चाहे एटीएस जांच करे इसकी, चाहे हाई अथॉरिटीज़ जांच करें, फतवा देने वाले को पकड़ना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में छुपा क्यों ना बैठा हो। अश्विन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोच के आपने इस टॉपिक को चुना, ऐसा क्या लगा कि आपको ये काम? नमस्ते आप सबको। मेरा नाम अर्शन है और मैंने कैरेक्टर सुहासिनी का किरदार किया है। मुझे जब सनोज सर ने स्टोरी बोली एज एन एक्टर, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई एंड एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये मेरे कैपेबिलिटी को और एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए मुझे ये किरदार करने में काफ़ी संतुष्टि हुई। अश्विन, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि आपका कैरेक्टर शायद दूसरे देश से आया है और परसिक्यूटेड है जी। सब मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि एक परसिक्यूटेड, चाहे उसका नाम हो सुहासिनी हो या फिर सबीना हो, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है जी। तो फिर जो ये है उसके अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो बात छिड़ी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज ये धर्म जात के नाम पे ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो कंसिडरिंग दैट यू हैव प्लेड अ परसिक्यूटेड कैरेक्टर और वी जस्ट द रील, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस जनरली अब कोई भी नाम हो सकता था कैरेक्टर का, सुहासिनी हो सकता था या कोई सायरा या कुछ भी हो सकता था। ये एक सुहासिनी है और नाम पसंद था सर को, इसलिए एक सुहासिनी के लिए सीए द्वारा भारत में जगह है, लेकिन सबीना के लिए क्यों नहीं? ऑफ कोर्स बदलाव है, इसमें चेंजेस है। देखिए, इसके ऊपर मैं बता दूं, ये कलाकार लोग हैं, हाँ, इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, पॉलिटिकल हैं। देखिए, सबीना सायरा में सुहासिनी के लिए जगह इसलिए है कि सुहासिनी जैसे बहुत से परिवार इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता का पड़ोसी मुल्क में शिकार हैं, इसलिए सीए लागू हुआ है। सीए कोई हिंदुस्तानी की जो नेशनलिटी है वो ले नहीं रहा। जो सीए के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, इस पर तो हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क ने पड़ोसी मुल्क के उन अल्पसंख्यक, पाकिस्तान ने सीए क्यों नहीं लागू किया? अगर पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं, तो उसने अपने दामन क्यों नहीं फैला दिया कि आओ मेरे आगोश में आ जाओ? क्यों? भारत ने क्यों ऐसा किया? भारत को दर्द है उन हिंदुओं का जो पड़ोसी मुल्क में जाति का शिकार है, लेकिन उन मुस्लिम मुल्कों को अपने मुसलमानों का दर्द नहीं, अगर वो समझते हैं। जबकि हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं, सारा मुसलमान यहां सुरक्षित है। वो हालात नहीं है। जब पार्टीशन हुआ था तो यहां जो मुसलमानों की संख्या थी, अगर आज आप देखें तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और कुछ दिन के बाद ये अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, ये अल्पसंख्यक स्टेटस से बाहर चले जाएंगे, जा चुके हैं और कई स्टेट में जा चुके हैं। मैंने इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है कि अल्पसंख्यक स्टेटस भी स्टेट वाइज देना चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना चाहिए, केरल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना चाहिए, उसके फायदे मिलने चाहिए। लेकिन ये तो एक अलग इशू है। लेकिन अगर के हिंदुस्तान ने सीए जैसा कानून बनाया है तो वो उसका स्वागत होना चाहिए। यहां का वो मुसलमान जो कट्टरपंथी मानसिकता रखता है, जो रहता तो हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं इस बात से मलाल रखता है कि ये एक हिंदू आबादी का मुल्क है। इस बात का दर्द अगर अपने दिल में भेदभाव रखता है धार्मिक भावनाओं से, तो वो देश का गद्दार है। इसलिए गद्दार है क्योंकि तुम्हें इस देश के बारे में सोचना चाहिए। आप अल्पसंख्यक हैं, लेकिन आपकी तादाद कम नहीं हुई, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी तादाद घट कैसे गई, इस पर कैसे आप विचार कीजिए ना।
और अगर उनके आंसू पोंछने का भारत की हुकूमत ने कोई काम किया है तो ममता को इस पर दर्द क्यों होता है? ममता मुखिया है बंगाल की। ममता बनर्जी हिंदुओं की कातिल है। ममता बनर्जी उन ताकतों को बंगाल के जरिए पूरे देश में लागू कर रही हैं जो हिंदुस्तान को जलाना चाहती हैं। मेरा सवाल एक्ट्रेस से है। एक मिनट मेरा सवाल एक्ट्रेस से, आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। बट एटलीस्ट शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई वुड लाइक टू आस्क हर व्हाट डज शी नो अबाउट CAA? That is part of your knowledge. Yeah, And should it be implemented or not? I actually would not know what CA के बारे में उनको जानकारी नहीं है। या मुझे नहीं है जानकारी। पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, आपको होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। कोई इशू नहीं। जी ना, ये इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बड़ा मुद्दा है। आप हीरोइन हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स, आई मीन इट इज नॉट पॉलिटिकली, बट आई वुड लाइक टू अवॉइड द पॉलिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। नहीं, देखिए CA मुद्दा एक फिल्म लाइन से जुड़ा नहीं है, पॉलिटिकली इसको आप मुद्दा भी कह सकते हैं। मैंने कहा क्योंकि इनको तो जो हमने कैरेक्टर दिया, ये उस कैरेक्टर में मैंने इनको देखा कि जो कैरेक्टर ये कर रही हैं उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। आप मुझे एक्टिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं। मूवी के नो आई हैव डन मूवीज बिफोर। Arshin, what do you think this kind of a film can do for your career? Well, as an actor before I've always done मैंने glamorous roles किए हैं। ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। इट इज़ अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, एक कैरेक्टर है और ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी पहले निभाया नहीं है, तो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग वाला कैरेक्टर था। एज एन एक्टर जब हमें ये ऐसा रोल मिलता है, वी फील वेरी लकी टू डू दिस काइंड ऑफ रोल्स। जैकी जी, ऑब्वियसली पहले आपकी अलग पहचान थी और लेकिन फिल्म के पोस्टर में आपका पुराना नाम ही लिखा है, इसके पीछे कोई वजह? देखिए, ये वसीम रिजवी फिल्म्स मैंने 2018 में रजिस्टर्ड की थी, तो ये हमारी फिल्म का बैनर पहले से रजिस्टर्ड है। नाम में कुछ नहीं होता। मैं किसी धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, उस मानसिकता का विरोधी हूँ जो मानसिकता देश को नुकसान पहुंचा रही है, या वो मानसिकता कोई भी धर्म की मानसिकता हो जो इंसानों का बंटवारा कर रही है। मैं इस्लाम का विरोधी भी नहीं हूँ, हाँ उन ग्रंथों का ज़रूर विरोधी हूँ जो कि गलत तरीके से इस्लाम के मानने वालों को फीड कराए जा रहे हैं, जिनके जहन के अंदर एक ऐसा अल्फाज दूसरे धर्म वालों के लिए बिठाया जा रहा है जिसको हम काफिर कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। Can I ask a simple question from Arshi? Yeah. This film, The Diary of West Bengal, has already, become a controversial film. Right. So, do you think such commercial films will garner eyeballs and it will benefit you in the future on par with getting roles? See, as an actor, I would always see different types of characters that I get in life, you know. So this kind of character would definitely portray me as an actor because it has a lot of intense things which we haven't done before. तो हमेशा एक लड़की को देख के ऐसा लगता है अरे वाह ग्लैमर है, ये है वो है, but to this movie it specifies a lot of struggle of a girl going through a lot of things in her life. So definitely. जैकी जी, एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। अब ऐसी फिल्मों को देखे, मतलब पिछले दो, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द कश्मीर फाइल, उससे पहले ताशकंद फिल्म आई थी, वो दोनों फिल्मों ने तो बड़ा अच्छा किया था, और फिर पिछले साल आई थी केरला स्टोरी। लेकिन दुर्भाग्य से जो कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स के ऊपर ढेर सारी फिल्में आई, जैसे हाल ही में आई थी रदी खुदा की सावरकर, और दुर्भाग्य से फिल्में बॉक्स ऑफिस पे इन 2-3 फिल्मों को छोड़ के बाकी फिल्में कोई नहीं चली है। तो यही सोचना फिर मजबूर करता है कि जब बात आती है कुछ देशभक्ति की, सच्चाई का साथ देने के लिए, तो हम ट्विटर और फेसबुक और इस पर तो साथ देते हैं, लेकिन हम थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाते। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देखना चाहिए। आप कुछ कर भी नहीं सकते अगर किसी के लिए, तो आप उनके दुख और दर्द को देखें भी नहीं और समझे भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बुराई है। आप बंगाल में जाकर बंगाली हिंदुओं के लिए क्यों नहीं जा रही पब्लिक, आपको क्या लगता है? देखिए, क्यों नहीं जा रही है और फिल्मों में क्यों नहीं गई, इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं पास कर सकता, लेकिन ठीक है, फिल्में जो हैं वो एक तरह से
इंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके साथ साथ फिल्में ऐसी भी अब बनने लगी हैं जो इस देश में समस्याओं को भी उजागर करती हैं। आप ज़रूर जाइए, उस तरह की फिल्में जो मज़ाक़िया हों, जो रोमांटिक हों, उस तरह की फिल्में भी देखिए, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट को देखने भी लोगों को जाना चाहिए। आप तभी तो समझोगे कहाँ पर क्या हो रहा है। हमने कोई चीज़ दिखाई है, उस दर्द को आप महसूस नहीं करोगे तो वक्त पड़ने पे आवाज़ क्या उठाओगे। तो आवाज़ उठाने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम दर्द को महसूस तो कर सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि ऐसी फिल्में जब थिएटर में आए तो उसमें जाना चाहिए और देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, या देखिए वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, वो कलाकार किस भाव से उस फिल्म को बनाया है और उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी आपके दिल में ऐसी फिल्में देखकर रहम आए उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं। आप अपने घर से एक आवाज़ भी उठाओगे तो शायद वो आवाज़ उनके दर्द को कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। सर, आप फिल्म के हीरो हो, आप मुझे जानना चाहते हैं सर, केरल स्टोरी के बारे में इस तरह बोला गया है, सोशल मीडिया ऐसा था कि सब लोग देखने को मजबूर हुआ, पिक्चर को हिट किया, जिसको बोला केरल स्टोरी नहीं चलेगा, इस तरह आपके बात हो रहा है, उस तरह चलो धीरे धीरे लोग देख लेंगे। क्या लगता है आपको, इस तरह आपको भी कामयाबी मिलने की कोई रास्ता है, या आप कैरेक्टर के बारे में बताएं? क्यों नहीं रास्ता है, इसमें डेफिनेटली मिलेगा। कामयाबी करेंगे जो सबने मेहनत करी है इसके अंदर, और हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि चलेगी। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि नहीं चलेगी, हमने करा है तो चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। और बाकी आपने क्या पूछा मुझसे? आपके रोल किरदार क्या है? जी, मेरा किरदार इसमें है, इसमें मैं 2 प्ले कर रहा हूँ, अतीक और प्रतीक। पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इसमें। इस पिक्चर करते समय कुछ डर भी लगा है? देख हमारे बागपंथी लोग वहाँ पे है, धमकियाँ हैं, इस तरह का रोल कर रहा हूँ मैं, समाज में मुझे किस तरह का रोल दिखाई, कैसे कुछ हुआ? नहीं, ऐसे धमकी तो हमें नहीं आई। वी आर एक्टर्स, तो हमारा काम फोकस रहता है एक्टिंग पे। पॉलिटिकली हम लोग नहीं है इन्वॉल्व इसमें। और पर्सनली मैं भी, हम लोग कभी, मैं इन जनरल भी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस पर नहीं जाता हूँ। ये स्क्रिप्ट जब सर मेरे पास लेकर आए और उन्होंने पूरी इस पर रिसर्च करा है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है, इसलिए हमने करी है। लेकिन पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक मुद्दा उठाया जिसमें हिंदू और मुस्लिम है, लेकिन अगर वो बहुत और भी रिलीजन है। हर कोई क्रिमिनल मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर क्रिमिनल है। फिलहाल हमने एक मुद्दा उठाया है, तो पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक सर्टन सेट ऑफ पीपल है जो ये कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो वो सारी चीज़ें सर मेरे को लेकर आए, हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी और काफ़ी चैलेंजिंग लगा ये रोल, इसलिए हमने उसको निभाया है। बट पॉलिटिकली मुझे कोई एक वो नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट हूँ। सुनो जी, बहुत धीमे उठाया गया है, पहले उठाना चाहिए मुद्दा जो आप लोग दिखा रहे, पहले उठाना चाहिए, काफी लेट हो गया आप लोग आने में। लेट तो सर ने, वही तो इसी के लिए तो सर बात कर रहे हैं, लेट हमारी तरफ से क्यों, हम तो काफी टाइम से तैयार बैठे हैं जी। उसको आगे चीजें मिले तो निकलिए। हाँ जी सर, हम भी तो वेट कर रहे हैं कि चीज जल्दी रिलीज हो। ओवरऑल इस फिल्म में 100% रियलिटी है सर। सर, जैसे सरकारी एजेंसियों पे हमला हो रहा है बंगाल में, उसको कैसे देखते हैं? वो मेरी फिल्म का हिस्सा है, मैंने बताया नहीं, मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पार्ट समेटने के चक्कर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ कहीं कहीं ना हो, लेकिन मैंने मुद्दे सारे उठाए हैं, बंगाल से रिलेटेड सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। क्यों उठाए हैं? क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर खुद अपने आप से रिसर्च किया है और मैं वहाँ पर बहुत साल मैंने बिताया। मैंने बंगला फिल्मों के लिए भी काम किया हुआ है। बंगाल मेरे लिए कोई बांग्लादेश नहीं है, वो मेरे देश का हिस्सा है, मेरा अपना है। बंगाल मेरा खुद का है भाई, तो ये कोई बाहर विदेशी मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर अपने लोगों के साथ विदेशियों जैसा बर्ताव हो रहा है, उसके लिए मैंने फिल्म बनाई है। मैं गुजारिश करता हूँ अपने दूसरे जो हाँ, मेरे बहुत सारे कलाकार यहाँ पर मौजूद वो हैं, उनसे भी हम आप लोगों को रूबरू करा दें। आइए अब नेक्स्ट सेशन आप लोग आ जाइए। हाँ। क्योंकि देव जी आप और मुकेश जी और जो भी मंच पे मौजूद हैं, सामने देखो भाई सब लोग। सब क्लोज और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ तुम।
थैंक यू। ओके, थैंक यू। आओ को सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है, वड़क्कम। हाँ, शांति बनाए रखें। एक मिनट, शांत। एक्सक्यूज मी गाइस। क्या योगदान है, बस उसके बारे में बता दीजिए, अपना नाम और अपना परिचय और अपने इस फिल्म में योगदान। डैडी जी बताइए। सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और ये फिल्म, जैसा कि इसके बारे में बताया जा चुका है, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई रोल एज भूपेंद्र सरकार। और मैंने एक अपोजिशन लीडर का रोल इसमें किया है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि डायरेक्टर ने जो कुछ मुझसे निकलवाना चाहा वो मैं निकाल के दे पाया हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि द डायरेक्टर हैज़ बीन वेरी एस्ट्यूट एंड वेरी वेरी वाइज टू यूटिलाइज all the actors for doing their role. Thank you very much and thanks sir. मेरा नाम देव फौजदार है और बेसिकली मैं 20-21 साल से थिएटर ही कर रहा हूँ। फिल्म में मेरा कोई इंटरेस्ट कभी रहा नहीं और ना अभी कभी है। बट जब सनोज जी मिले, वसीम जी आए और बोले कि हम चाहते हैं कि ये चरित्र आप करें, विशाल एक चरित्र है फिल्म में, तो मैंने कहा मैं तो फिल्म करता ही नहीं हूँ, मैं तो थिएटर ही करता हूँ, पढ़ाता हूँ या ड्रामा में नाटक करता हूँ। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये कैरेक्टर हम आपसे चाहते हैं कि आप ही करें। मैंने कहा आपको पक्का पता है कि मैं न्याय कर पाऊँगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ही न्याय कर पाओगे। उसके बाद जस्ट वो वापस आए हमारे थिएटर में ही और बोले कि आपने पूरा न्याय किया है। मैंने कितना कुछ किया है पता नहीं। हाँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि क्योंकि मैं भी कभी धार्मिक विवादों में नहीं फंसना चाहता, रंगमंच से हूँ, हम लोग की अपनी एक जिम्मेदारियाँ होती हैं समाज के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति। तो मैंने इस फिल्म का कभी पोस्टर या ऐसा कुछ स्टेटस अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर नहीं लगाया था जिसकी वजह से कहीं कुछ नेगेटिव हो जाए। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें एक स्टूडेंट था जो कि बंगाल से था और इत्तेफाक से मुसलमान भी था। तो मैं उसको ये सारी बातें शेयर कर रहा था तो उसने एक बात कही, बोला कि सर ये बिल्कुल सच है, बंगाल में सच में हिंदुओं के साथ वैसा ही होता आ रहा है। और बोला मैं इस बात का गवाह हूँ। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो? कि सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैं मानव भी। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भावना थी कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है गलत है और दीदी के खिलाफ। नमस्कार, हमारा नाम गौरी शंकर है। मैंने इस फिल्म में गाजी खान का कैरेक्टर किया है जो कि मुख्य अभिनेता, मुख्य खलनायक है। और जो सारी जितनी भी कारस्तानियाँ होती हैं फिल्म में निगेटिव, वो सारा मेरा किया धरा है। रोहिंग्यास को लाना और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। तो आप इस फिल्म में मुझे देख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी तो फिल्म बताएगी। ट्रेलर में भी आपने देखा ही होगा मुझे। तो मिस्टर छत्रपाल। मेरा नाम मेरा नाम छत्रपाल सूर्यवंशी है और मैं फिल्म में को प्रोड्यूसर हूँ। और जब मुझे पता लगा कि इस फिल्म में जो है हमारे सनोज मिश्रा और वसीम रिजवी जी के खिलाफ ममता दीदी ने FIR दर्ज करा दी है, तो जो फिल्म के जो पहले प्रोड्यूसर थे वो FIR को देख के पीछे हट गए। तो जब मुझे पता लगा कि इस तरीके से फाइनेंस जो लगा रहे थे वो पीछे हट गए, तो फिर मैंने इस स्टोरी को देखा, सुना कि स्टोरी देश हित में है, तो मुझे इसमें फाइनेंस करना चाहिए। तो मैंने इसमें फाइनेंस किया और देश हित के लिए काम किया। मेरा नाम रीना भट्टाचार्य। Again, I am a theatre artist and I am trained under देव फौजदार सर। इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर है, इट इज़ विद द नेम रेखा। रेखा इज़ अ विडो विद 2 kids और वो कैसे अपना चैलेंजेस फेस करती है, हाउ इज शी
escaping from the neighboring country to this country, यही सब challenges के बारे में it is this role. A very challenging role for me. This is my debut movie, so I am very excited about it. सरोज मिश्रा, वहाँ से मैं समझा, मैंने देखा कि ये जो फिल्म है किस प्रकार से शुरू है, और इस फिल्म में मेरा जो रोल है वो एक कमांडर है। बेसिकली किस प्रकार से जो रोहिंग्या है यहाँ पर आते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, वो सारा मेरे द्वारा दिखाया जाता है। एक बाइट हूँ और मैंने जर्नलिस्ट का किरदार निभाया इस मूवी में आपकी तरह। और कहते हैं फिल्म जो है समाज का आईना होती हैं, तो ये वही जो कुरीतियाँ हमारे आसपास होती हैं उसके ऊपर ही बनी हुई है, सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और ये मूवी बहुत अच्छे तरह से रिलीज होगी, आप हेल्प करेंगे। और जो बंगाल में घटनाएं हो रही हैं, सच्ची घटनाएं, उनको एक फ़िल्म के ज़रिए दिखाया गया है और ये एक सच्चाई आना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं आती तो हम लोगों को पता कैसे चलता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये मूवी बहुत अच्छी है और कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।